यस, देखिए अपना नेक्स्ट वर्क है क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड मेथड आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। मेथड देखिए, जैसे अपनी जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में, सबसे पहले इक्वेशन को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है या और ब्रैकेट्स वगैरह के फॉर्म में, पहले उसको जनरल फॉर्म में चेंज करो, सारी टर्म एक साइड में लाओ, है ना। ये ए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, सारी टर्म एल एच एस में, आर एच एस में ज़ीरो, और इस ऑर्डर में जमाएं, है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी वाई एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी कांस्टेंट टर्म होती है ना। इन्हीं कोफिशिएंट की टर्म में वो सॉल्यूशन का फार्मूला है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर वुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आप ए बी सी की वैल्यू विद साइन पुट करें, जो भी साइन आ रहा है ए बी सी के साइन सहित वैल्यू को पुट करें, और एक बार ये रूट के आगे प्लस चिन्ह और एक बार माइनस साइन। प्लस साइन लोगे एक रूट आएगा, माइनस साइन लोगे दूसरा वाला रूट आ जाएगा, है ना। इसका मीनिंग ही यही है, प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, प्लस एंड माइनस बोथ, ठीक है। और इसमें ए तो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स, और सी कांस्टेंट टर्म विद साइन। ठीक है ना, इनको पुट करके सॉल्व कर दे। अच्छा, नोट देखिए, इसमें रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसका रियल रूट का एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, इमेजनरी रूट होंगे। तो इसी की वैल्यू से मालूम चल जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से कि ये इसके रूट रियल रूट पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन फ्रॉम जीरो, लेस देन जीरो मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू पहले ही निकाल के देख लेंगे हम। अगर रियल ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आ रहा हो तो रियल रूट आएंगे, अदरवाइज नेगेटिव आ रही हो इसकी वैल्यू, लेस देन जीरो आ रही हो तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे, है ना। ठीक है, अभी फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसकी कंडीशन और है ना, वो भी देखेंगे कब रियल रूट होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कभी इमेजनरी रूट होते हैं, उसकी कंडीशंस आएंगी अभी, वो भी देखेंगे। उससे पहले एग्जांपल देख लें। फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट फाइंड करने है ना। तो हियर ए की वैल्यू तो है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू है -5 एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू है 6, है ना। तो पहले ये चेक कर लें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ रही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू -5 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 6, तो ये आ रहा है 525 माइनस 6 4 जा 24, तो ये बचा 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। सो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अब रूट निकालने हैं हमें, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू थी अपनी -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 6 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 4 6 जा 24। तो आप चाहो तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो अपन पहले ही निकाल ली है, वो रख दिया करो, भले से चाहो तो 1 डायरेक्ट रख सकते हो, नीचे 2 1 जा 2, तो 25 माइनस 4 बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आया आपका 6 अपॉन 2 और दूसरा 4 अपॉन 2, दैट इज 2 और ये 3, ये वो रूट आ गए आपके 3 एंड 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक्चुअली में होल स्क्वायर, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने का जो वर्क देखा था हमने इससे पहले, उसी मेथड से बना हुआ फार्मूला होता है ना। इसी फॉर्म में अगर वो सारा वर्क करें, हम सी को उधर ले जाएं, ए का डिवाइड करके, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दो बोथ साइड में ऐड करें, उसी से बना हुआ ये फार्मूला है ना। ये फार्मूला उसी से बना है। और देखें इसके एग्जांपल, ये फाइंड द रूट ऑफ रूट इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो उन रूट्स को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, है ना। तो हियर a इज इक्वल्स टू 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल्स टू -5 एक्स का कोफिशिएंट और c इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट, है ना। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लें। b 5 का -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 2, -5 का स्क्वायर 25 -4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो रियल रूट एग्जिस्ट। अब रूट फाइंड करें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट में तो डायरेक्ट 1 रख दो, ये अभी निकाला ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 अपॉन 3 2 जा 6। अब एक बार प्लस साइन लें, एक बार माइनस साइन लें बीच में, 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 6, तो ये आया आपका 6 अपॉन 6 और दूसरा 4 अपॉन 6, तो ये तो 1 और ये 2 2 जा 4 2 3 जा, ये आपके रूट आ गए 1 एंड 2/3, ठीक है ना।
फाइंड द रूट इफ दे एग्जिस्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये है इक्वेशन, है ना। तो हियर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी एक्स का कोफिशिएंट 4, सी कांस्टेंट टर्म 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 इंटू सी 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20, ये माइनस का 4 आ गया, ये लेस देन 0 आ रहा है। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, है ना। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। बस ये लिख के छोड़ दो, है ना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हियर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 और c इज इक्वल्स टू 1। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखें, 2 का माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई होके ये 8 और ये भी 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0 आ रहा है। 0 में भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। सो रियल रूट एग्जिस्ट। अब हमें रूट निकालना है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू थी माइनस 2√2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आई थी, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। तो ऊपर तो ये 0 का रूट तो 0 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2√2 अपॉन 4, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करें तो ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 2√2 बाय रेशनलाइजेशन। टू से 2 कैंसिल, 1 अपॉन √2, तो दोनों रूट 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 है ना। बोथ रूट दो ही दिखाने हैं अपने को, है ना, ठीक है। क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 तो आएगा तो वही सेम, 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, नंबर में से नंबर तो वही आएगा, है ना। इसलिए ये आपके रूट्स आ गए, ठीक है ना। तो ये है आपके। अब एक एग्जांपल और बता दूं लास्ट। वन अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। इसके रूट फाइंड करना है। तो पहले तो ये फ्रैक्शन है, एलसीएम लो। एलसीएम में x और x माइनस 2 दोनों आएंगे। इसमें x कैंसिल हो गया तो x माइनस 2 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2। इसमें x माइनस 2 कट गया, कैंसिल हो गया, x बचा, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ न्यूमरेटर में अब x से x माइनस का प्लस का तो कैंसिल हो गया, माइनस का 2 बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू -2। -2 को भी इधर ले आओ,
3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब हियर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट -6 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2 इंटू a, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस माइनस ये रूट में बचे 12 अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व करें। देखो 12 में से 4 3 जा 12, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6 और उसमें भी आपके 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, 2 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये आए आपके रूट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। इसका मतलब है एक प्लस का 3 प्लस √3 अपॉन 3, एक 3 माइनस √3 अपॉन 3, ये दोनों रूट्स। ठीक है, अब आपके पास होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि क्वेश्चन 1 के पार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने है ना। सारे जो चारों पार्ट हमने उससे किए थे बाय मेकिंग परफेक्ट होल स्क्वायर, उससे करने हैं, और क्वेश्चन 3 के भी पार्ट इस फार्मूले से करने है ना। ठीक है, ये दोनों इसी से होंगे, इस फार्मूले से भी होंगे, है ना। तो ये फार्मूला बेस्ट है क्योंकि भाई एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, हर टाइप की चाहे फैक्टर हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, हर टाइप के रूट निकल जाते हैं इनसे, है ना। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है।